तो चिल्ड्रन, आज का टॉपिक है परसेंटेज। इसमें हम सीखेंगे कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें और उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करें। सो लोएस्ट फॉर्म में जैसे आपने पहले भी सीखा हुआ है, अगर आप भूलो तो मैं रिवाइज करा देती हूँ। 5/10 अगर है तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। कैसे पता कि लोएस्ट फॉर्म में नहीं है? आप देखेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो कॉमन फैक्टर्स है ना, अगर वो 1 है सिर्फ, तभी हम बोलेंगे कि ये लोएस्ट फॉर्म में है। सो 5 और 10 दोनों का कॉमन फैक्टर कौन? कॉमन फैक्टर मीन्स डिवाइजर्स। सो 5 के डिवाइजर्स हैं 1 और 5। 10 के कौन से हैं? 1, 2, 5 और 10। तो आपने देखा कि दोनों ही के पास 5 है। ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि दोनों के पास कॉमन फैक्टर 5 है जो दोनों को डिवाइड करेगा। अगर दोनों में ही कॉमन फैक्टर 1 होगा तभी हम बोलेंगे कि वो लोएस्ट फॉर्म में है। 4/25 देखिए, 4 के कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4। 25 के कौन कौन से? 1, 5, 25। तो देखेंगे आपके सिर्फ 1 ही है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब लोएस्ट फॉर्म में है। यहां पर लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 5 इनका कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स इनका एचसीएफ हो गया 5। तो आपको क्या करना है लोएस्ट फॉर्म बनाने के लिए? उनके ही एचसीएफ से दोनों को ही डिवाइड करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही उनके एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। सो 5 डिवाइड बाई 5 एंड दिस। सो 1/2 बन गया लोएस्ट फॉर्म 5/10 का। दोनों ही सेम है, बस 1/2 5/10 का लोएस्ट फॉर्म है। तो वैसे आपको यहां भी करना है। आपको पता है कि अगर नंबर परसेंटेज है तो फ्रैक्शन बना लेंगे। इट मीन्स आउट ऑफ 100। सो 8% मीन्स 8/100। अब आप देखें दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए, दोनों को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए। दोनों ही 4 से डिविजिबल है। 4 दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 zeros हैं वो 4 से डिविजिबल होता है और 8 तो 4 से डिविजिबल है ही। 100 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 यही होंगे। इसलिए हम दोनों को ही 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 दोनों का ही एचसीएफ हुआ। सो 2/, ठीक है, 25। ये आपका लोएस्ट फॉर्म बन गया। आंसर आ गया 20%। आपको 20% मीन्स 20/100। 20/100 और दोनों का ही एचसीएफ क्या होगा? 0। देखिए 0 0 कैंसिल। 1 0 अगर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी है तो 1 0 न्यूमरेटर का 1 0 डिनोमिनेटर को ही कैंसिल कर सकता है। दोनों नहीं कैंसिल कर सकता। 1 0 ऊपर है, 1 0 नीचे, 1 0 ही 1 0 कैंसिल कर सकता है। तो नंबर बचा क्या? 2/10। 2/10 दोनों ही 2 से डिविजिबल तो है ही। सो ये बन जाएगा 1/5। 2 बन गया 1, 10 ऐसे ही 85/100 है 250/100। 0 0 कैंसिल। 25 और 10 दोनों ही 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। सो 5/2 ये आपका आंसर हो गया। फ्रैक्शन में जब दिया हो तब कैसे करें? सबसे पहले तो फ्रैक्शन यहां पर आपका जो दे रखा है वो मिक्स फॉर्म में है। इसको इम्प्रॉपर बना लीजिए। 25/2%। परसेंट मीन्स क्या हुआ? डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। इसका मतलब 25/2 और जो ये 100 है वो कहां रहेगा? 2 के बगल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चे सोचते हैं 2 के बगल में क्यों आया। ये देखेंगे 25/2% मतलब हुआ 25/2 डिवाइड बाय 100। इन दोनों का ही यानी कि ये नंबर है ना, इसका डिनोमिनेटर हो गया 100।
तो आपको पता है कि 25/2 इसका मतलब हुआ 25/2 डिवाइड बाय 100 अपॉन 100 में डिवाइड बाय 100। 25/2 डिवाइड बाय 100 ऐसे लिखा हमने। और जैसे कि आपने फ्रैक्शन में सीखा है 100 हो जाएगा रेसिप्रोकल और डिवीजन साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन में। तो इस तरह से आप 25 और 100 को कैंसिल आउट करते हैं। दोनों का ही HCF 25 है, सो 4 हो जाएगा। 125 से कैंसिल किया 25 को, 100 डिवाइड बाई 25 4 और 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 4 2 ज़ा 8। तो ये आपका नंबर आ गया 1/8। यहां पर भी आप देख सकते हैं 25 और ये कैंसिल 1/8। तो समझने के लिए मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, इसे आप समझेंगे। इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में एंड लोएस्ट फॉर्म में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं दोबारा समझाऊंगी आपको। समझ आया हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।